हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लास्ट वीडियो में हमने एलसीएम तथा एचसीएफ इस टॉपिक के ऊपर बेसिक लेक्चर दिया था, ठीक है क्या नहीं, और उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल किए थे, ठीक है। आज हम इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है क्या नहीं। एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम अभी एडवांस होते जाएंगे। हर वीडियो में हम अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम लेके आएंगे जो एग्जाम में अमूमन पूछता है, ठीक है क्या नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए। इस सवाल में क्या बोला है, देखिए 2/3, उसके बाद में 4/5, उसके बाद में 6/7। ये क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है क्या नहीं, इसमें क्या बोला है, इसका महत्तम समापवर्तक पूछा है। मतलब आपको क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है, एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब क्या है, एचसीएफ है क्या नहीं। तो इसका एचसीएफ देखो, भिन्नों का जब भी आपको एचसीएफ निकालना है उस केस में आप दो फार्मूले लिख लीजिए, ठीक है। यदि आपको भिन्नों का इस प्रकार के भिन्न दिए रहेंगे, ठीक है, तो भिन्नों का एचसीएफ आपको निकालना है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, देखिए ये क्या है, अंश है, ये क्या है, हर है। ये क्या है, अंश है, ये है हर है, ठीक है क्या नहीं। अंश जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और हर जिसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अंश का क्या करना पड़ेगा, अंश का एचसीएफ, ठीक है। भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो अंश का भी क्या निकालना है, एचसीएफ, और हर का क्या निकालोगे, हर मतलब डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे, हर का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, हर का एलसीएम निकालना है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि भिन्नों का आपको एलसीएम पूछता, क्या पूछता, भिन्नों का एलसीएम पूछता आपको, ठीक है। भिन्नों का एलसीएम यदि पूछे तो एलसीएम किस प्रकार से निकालोगे आप, भिन्नों का एलसीएम, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, जैसे का वैसा। देखिए अंश का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम पूछा है इसलिए यहाँ पे अंश का एलसीएम निकालना। किस प्रकार से, वो हम एग्जांपल छोड़ाएंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। अंश का और हर का क्या निकालना पड़ेगा, हर का देखिए एलसीएम बोला है तो हर का क्या हो जाएगा, हर का एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर का एचसीएफ, ठीक है। भिन्नों का एलसीएम बोला है तो अंश का भी एलसीएम लेना और हर का भी क्या लेना, एलसीएम लेना, ठीक है। हर का क्या लेना, एचसीएफ लेना, ठीक है। तो भिन्नों का एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, किस प्रकार से निकालोगे, किस प्रकार से निकालोगे। एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ लेना पड़ेगा और हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। यदि एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम लेना पड़ेगा और हर का एचसीएफ लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए इस सवाल में क्या बोला है, 2/3, 4/5 तथा 6/7 का क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, ठीक है क्या नहीं। तो एचसीएफ क्या करना पड़ेगा, देखो भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो क्या करोगे, फिर एचसीएफ निकालना है तो क्या करोगे, अंश का एचसीएफ। देखो अंश कौन कौन है, 2 है, 4 और 6 है, ठीक है। तो अंश का एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए 2, 4 और 6, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा। एचसीएफ मतलब क्या होता है, ऐसा ही बड़ा से बड़ा नंबर जो दी गई सभी संख्या को काट सके। तो देखो 2 4 को भी काट रहा है, 6 को भी काट रहा है, इसीलिए आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2, 4 और 6 का एचसीएफ कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हर का एलसीएम क्या निकालना पड़ेगा, हर का एलसीएम। तो देखो ये क्या है, 7 है, ये 5 है और 3 है। तो ये देखिए ये क्या होगा, 3, 5 और 7 का क्या निकालना है आपको, 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालना है। तो तीनों क्या है, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है, अभाज्य संख्या का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। क्या होता है, हमेशा उनका गुणनफल। तो इनका गुणनफल कर लीजिए, 5 तेरी 15, 15 साता 105, कितना हो जाएगा, 105। मतलब आपका जो एचसीएफ आएगा किसका, 2/3, 4/5 तथा 6/7 का एचसीएफ कितना आएगा, 2/105। कौन से ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ सवाल देखिए अगला। फिर देखिए क्या बोला है इसमें, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेषफल देती है। क्या देती है, शेषफल देती है, 3, 4, 5, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या, मतलब ऑप्शन में दी है सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढना है, ठीक है क्या नहीं। कौन सी संख्या है, 411 है, उसके बाद में कौन सी संख्या है,
684 है, और उसके बाद में कौन सी संख्या है 821। कौन सी है 821 है, ठीक है क्या नहीं 821 है। अभी क्या बोला है, अब आपको बड़े से बड़ा नंबर निकालना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, चारों में से बड़ा नंबर देखना है जो 411, 684 तथा 821 को विभाजित करेगा। तो हमेशा क्या मिलेगा शेषफल 3, 4, 5, मतलब इसको विभाजित करेगा तो शेषफल 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा, ठीक है क्या नहीं, ये उसका शेषफल मिलेगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा फिर देखिए 411 में 3 क्या है एक्स्ट्रा है, इसीलिए तो वो शेषफल देगा ना। तो 411 में से 3 घटा लो, कितना हो जाएगा ये 408 हो जाएगा। 684 में 4 एक्स्ट्रा है, इसीलिए तो शेषफल मिल रहा है क्या नहीं, शेषफल 4 मिल रहा है ना। तो 684 में से 4 घटा लो, कितना है 680। उसी प्रकार से 821 में से 5 घटा लो, कितना बचेगा ये 816, ठीक है। अभी ये जो तीनों नंबर आए हैं 408, 680 और 816, ये क्या है उस दी गई संख्या से, मतलब सबसे बड़ी संख्या से क्या हो जाएगी पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या बोला है, इसका मतलब क्या है, इन सभी का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है क्या नहीं। तो देखिए फिर 408, 680 और 816, ऐसे ये तीनों नंबर में क्या कॉमन है, 408, 680 और 816 में क्या कॉमन है, ताकि इसको इन तीनों नंबरों को पूर्णतः विभाजित करे, बड़ा से बड़ा नंबर, ठीक है। तो एचसीएफ निकालते हैं ना आप, एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं, टेबुलर मेथड से, ठीक है क्या नहीं। तो टेबुलर मेथड से निकाल लीजिए। फिर देखिए टेबल बनाइए, ठीक है। टेबल किस प्रकार से, टेबुलर मेथड, देखिए ये क्या हो जाएगा 408, ठीक है 408, उसके बाद में कितना है 680 और उसके बाद में कितना है 816, कितना 816 है, ठीक है क्या नहीं, दिख रहा है ना क्लियरली, ठीक है। अभी देखिए 408, अभी मैं क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तीनों नंबरों को, तो ये कितना हो जाएगा 204, ये कितना हो जाएगा 3 4 0, उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 208, 208, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूँगा अभी, सॉरी 408, कितना हो जाएगा ये 408 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए फिर, और मैं एक बार 2 से भागा करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 204 को 2 से करो 102, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 170, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 408 को 2 से डिवाइड करो 204, ठीक है 204। अभी इसमें देखिए मैं 17 कॉमन निकालता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 17 छके 102, ठीक है। उसके बाद में 17 दाए 170, और उसके बाद में 17 से करो 17 1 17 बचा 3 के ऊपर 4, मतलब 17 दूनी 34, ठीक है। इसमें से क्या 2 कॉमन निकाल लो और, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये क्या हो जाएगा देखिए 3 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। अभी और कुछ कॉमन निकल सकता है क्या तीनों में, आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, ऐसे बड़ा से बड़ा गुणन विभाजक जो तीनों संख्याओं को काट सके, ठीक है क्या नहीं। तो देखिए अभी कॉमन नहीं है, इसलिए अभी देखो 2 गुना 2 कितना हो गया 8, और 8 का 17 के साथ गुना कितना हो जाएगा 17 8 कितना हो जाएगा 136, ठीक है। तो 136 यह ऐसा नंबर है, ऑप्शन में दिया है क्या, देखिए ऑप्शन में दिया है क्या 136 है, ठीक है क्या नहीं। तो 136 ऐसा नंबर है जो बड़ा से बड़ा है, और 411, 684 और 821 को विभाजित करेगा तो प्रत्येक के केस में शेषफल कितना मिलेगा 3 4 और 5 मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार से और दूसरा एक सवाल देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला है, 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। 2 संख्याएं दी है, उनका गुणनफल कितना दिया है 117 दिया है, कितना दिया है 117 दिया है, कितना 117 दिया है, ठीक है क्या नहीं। 2 संख्याएं क्या बोला है, सहभाज्य संख्या बोला है, क्या बोला है सहभाज्य संख्या बोला है। तो सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं हम, ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई अन्य दूसरा कॉमन भाग ना हो, है क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 8 और 11, ठीक है, ये क्या हो गई सहभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए 17 और 21, ये क्या हो गई सहभाज्य संख्या, ठीक है। इसमें एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन होगा क्या, नहीं होगा। तो इनका एचसीएफ कितना आता है, सहभाज्य संख्याओं का पेयर, उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। और एलसीएम क्या होता है, सहभाज्य संख्याओं का
या अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, हमेशा उनका गुणनफल होता है। तो इसीलिए इसका एलसीएम भी कितना आएगा, एलसीएम भी कितना आएगा, 117 आएगा। ठीक है, 117 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि इस प्रकार से नहीं समझा होगा तो देखिए दूसरा किस प्रकार से करोगे, इसको किस प्रकार से करोगे, देखिए तो ऐसे केस में यदि दो संख्याएं दी है और उनका एलसीएम या एचसीएफ का दोनों में से कुछ पूछा है, तो उस केस में क्या करना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का क्या है, गुणनफल, जो कि कितना दिया है, 117 दिया है। ठीक है, उसके बाद में एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम जैसे का वैसा रखो, और ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ताकि उसका एचसीएफ भी कितना है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, एलसीएम के साथ 1 का गुना, इसका मतलब ही क्या होगा, एलसीएम 117। ठीक है क्या नहीं, 117 हो जाएगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए फिर, देखिए इसमें क्या बोला है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होगा, 9 कितना, 7 आएगा। कितना, 7 आएगा। ठीक है क्या नहीं, आपको क्या बोला है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, ऐसे सबसे छोटी संख्या जो क्या करेगी, 25, उसके बाद में 40 और कितना है, 60 से विभाजित करोगे आप उस संख्या को, तो हमेशा आपको शेषफल कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। कितना मिलेगा शेषफल, शेषफल हमेशा 7 मिलेगा। कितना, शेषफल आपको 7 मिलेगा। ठीक है, तो सवाल में क्या बोला है, समझ में आया ना, ऐसे छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जो इन तीनों से कट जाएगी, तीनों से कट जाएगी, और हर केस में शेषफल आपको 7 मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम निकालने के बाद में शेषफल क्या हो जाए, 7 होना चाहिए, शेषफल 7 होना चाहिए। तो तीनों से ये एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों से विभाजित हो जाएगा। हो जाएगा क्या नहीं, देखिए एलसीएम देखिए, 25, 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा। ऐसे केस में बड़ा से बड़ा नंबर देखिए, उसके बाद में ये छोटे नंबर से कटता होगा तो काट लीजिए, नहीं कटता है तो फिर इसका टेबल बोलिए और उसका एलसीएम निकाल लीजिए, नहीं तो फिर टैबुलर मेथड तो है ही। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या है, फैक्टर मेथड भी है। ठीक है, आपको जो मेथड सूटेबल लगती है आप उस मेथड से निकालिए। ठीक है, तो क्या करोगे फिर, यहाँ से देखिए इसका एलसीएम 25, 40 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। कितना, 600 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है क्या नहीं, 600 एलसीएम आ गया। तो ये 600 ऐसा नंबर है, ये 600 ऐसे छोटा से छोटा नंबर है जिसको 25, 40 तथा 60 से यदि मैं विभाजित करूंगा तो हमेशा शेषफल मेरे को 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये विभाज्य है, किससे, 25, 40 तथा 60 से, क्योंकि ये तीनों का एलसीएम है क्या नहीं। तो एलसीएम 600 है, कितना, 600 है ना। आपको क्या बोला है, शेषफल 7 आना चाहिए। ठीक है, शेषफल 7 कब आएगा, जब इस 600 में आप 7 जोड़ोगे, और तो ये कितना आएगा, 607। ठीक है, यदि इस 607 को आप 25 से डिवाइड करोगे या 40 से डिवाइड करोगे या 60 से डिवाइड करोगे, तो उस केस में हमेशा शेषफल आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। करके देखिए, तो शेषफल आपको कितना मिलेगा, 7 ही मिलेगा। ठीक है क्या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम और एडवांस सवाल लेकर आएंगे, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।